ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, श्रीमत मिलती है तुम्हें सर्विस करने की। सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे, बनेंगे खराब। खेलेंगे कूदेंगे माना टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर, तो क्या होगा? नौकर चाकर जाके बनेंगे बाबा कहते। और विश्व का मालिक, राजाओं का राजा बनना है तो फिर पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी पड़े ना। पढ़ाई पढ़ेंगे, योग लगाएंगे, तपस्या करेंगे, सर्विस खूब करेंगे, तब उच्च पद पाएंगे। तो उच्च पद पाने का अंदर में भावना होनी चाहिए ना, हमें उच्च पद पाना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये आत्मा जो है इस शरीर, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा जो है बाबा ने कहा अपना अपना फिर पार्ट बजाती है। तो तुम बच्चों को सदैव आत्म अभिमानी बनना है। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, बाबा तो आया है तुम बच्चों को वापस ले जाने। मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी। ये देखो बच्चे, वो रानी मक्खी देखी ना, कितनी यूनिटी होती है उनकी, मधुमक्खियों की। एक चलती है, सारी पीछे चलती है, क्या आवाज करते हैं। अरे बच्चे, तुम्हारा झुंड जब जाएगा ना तो आवाज बिल्कुल नहीं होगा। आत्मा तो साइलेंस है ना, साइलेंस पावर। तो बाबा ने कहा आवाज नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कदम कदम तुम्हें श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलने से ही तुम बाप की मलकियत के मालिक बनेंगे। बच्चा पैदा हुआ, बाप की मलकियत का मालिक बना। बच्चे कहते हैं कृपा करो बाबा। टीचर कोई कृपा करता है क्या? तुम बाबा के बच्चे बन गए, बाबा ने अडॉप्ट किया, यही सबसे बड़ी कृपा है। एकदम मलकियत के मालिक बने, खुशी चढ़ जानी चाहिए। निश्चय हो विश्व का मालिक बन रहे हैं, राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ जाए। तो बाबा ने कहा ऐसा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, बिंदी है, बिंदी को कैसे याद करें? बच्चे, अपने को देह समझ के बिंदी को याद करोगे, याद नहीं ठहरेगी। पहले खुद बिंदी बनो, बिंदी बन के बिंदी बाप को याद करोगे तो याद पूरा ठहरेगी। इसलिए बच्चे, तुम्हें भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है बड़े बड़े चित्रों को याद करने की। अब तो तुम्हें बिंदी समझ के बिंदी को याद करना है, इसी से तुम्हारे पाप कटेंगे। हाँ, बस याद की यात्रा में देखो बाबा कितना स्वीट है बच्चे, कितना सेक्रेन है बाबा तो। हाँ, तुम बाबा को प्यार करेंगे, बाबा बड़ा स्वीट लगेगा। उसको प्यार का सागर समझ के याद करो। देखो बच्चे, शांति का सागर है, ज्ञान का, उसकी महिमा कितनी भारी। भले वो बिंदी है परंतु महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, उसको सब कहते हैं वहां सर्व का सदगति दाता। तो बच्चे, हे पतित पावन आओ, उसी को तो पुकारते हैं ना। तो अब वो आया है, तुम्हारे सन्मुख विराजमान है, तो तुम्हें कितना ना खुशी में झूमना चाहिए। फिर बाबा ने कहा मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूं। देखो बच्चे, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। कितना वंडरफुल ड्रामा है, हूबहू हर सीन वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम काम चिता पर जल कर काले हो गए हो, अब मैं आके तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठा के गोरा बना देता हूँ। बच्चे, सुनी सुनाई बातों से तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया है। इसलिए अब बच्चे, उल्टी सुल्टी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। कोई किसी के कान भर देता, कितनी उल्टी सुल्टी बातें सुना के उसका भी मीटर चल पड़ता। तो बच्चे, क्या ये अपनी भी सत्यानाश और जिसको सुनाया उसकी भी सत्यानाश किया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, इसलिए कभी भी किसी को दुख ना दो, रंज ना दो, नहीं तो रंज होकर मरेंगे। हर एक क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया। दुखी करते रहेंगे ना लोगों को, कभी सुख नहीं दिया तो अंत में खुद भी दुखी होके मरेंगे।
तो ना दुख दो ना दुख लो। बाबा ने कहा मैं कोई शराप नहीं देता हूं बच्चे, ये बाबा समझाते हैं, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, सुख देंगे तो बाबा तो दुख हरता सुख करता है ना, तुम बच्चों को भी दुख हरता सुख करता बनना है। अब अच्छे मकान बनाते हैं लोग, देखो क्या क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं, और तुम जानते हो बाकी तो थोड़े दिन है, ये काम आने नहीं है, टूटे की टूटे। हाँ, परंतु बच्चे बाबा मकान बनाने के लिए कहते हैं, बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे पैसा है भल बनाओ, एक कमरे में तुम यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोल दो। तो ये सोचने की बात है, बाबा एक तरफ तो कह रहे कि टूटे की टूटे थोड़े रोज हैं, दूसरी ओर बाबा कहते सेंटर भल बनाओ, रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खूब खोलो, क्योंकि ड्रामा में युक्ति रची है, जो बाबा की तरफ लगा के चाहे वो विनाश भी हो जाए वो भी टूटेगा, लेकिन बाबा तुम्हें जो तुमने जमा कर दिया बाबा के सेवार्थ, तो उसका पदम गुणा मिलने देने के लिए बंधा हुआ है, बाबा आपको देगा उसका पदम गुणा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हाँ तो सफल करो, ये सफल करने की युक्तियां रची हुई हैं, जितने मकान बन रहे हैं, कार्य बाबा का चलता जा रहा है। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम बच्चे हाँ निश्चय पक्का रखो, श्रीमत पर भी और बाबा पे भी निश्चय पक्का। अब आके तुम पवित्र बनोगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। माया मच्छंदर का खेल दिखाते ना, साक्षात्कार में देखा, अरे वाह सोने की ईंट, ये तो मैं ले जाऊं, नीचे आया तो देखा ईंट तो है नहीं। बच्चे साक्षात्कार सब होते हैं, कोई ने नौदा भक्ति की, कुछ होता है उससे होते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी तो मेरे पास है, जो तुमने दिव्य दृष्टि में विनाश के सब सीन देखे हैं ना बच्चे, वो अब प्रैक्टिकल में होने हैं। इसलिए बाबा ने कहा देखो बच्चे लक्ष्मी नारायण 30-35 वर्ष के बाद ही बनेंगे। देखो बच्चे 5000 वर्ष में 30-35 निकालना पड़े। तो बच्चे 5000 वर्ष पहले ही कैसे स्वराज्य, सतयुगी स्वराज्य था, न दुख था ना शांति थी, एक धर्म एक भाषा एक कुल एक मत था। देखो बच्चे तुम्हारा कुल कितना ऊंचा है, ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचे से ऊंचा है। अब बाबा आके तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, और ये कथा अमर कथा कहलाती है। अमर कथा बाबा आके अमर कथा सुना के तुम बच्चों को अमर बना देते हैं। इसलिए बच्चे तुम बस एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। चलते फिरते तुम्हें उस रूहानी मस्ती में, याद की मस्ती में रहना है। हर एक बच्चा समझ सकता है कि कौन कितना श्रीमत पर चल रहा है। पिछाड़ी में तुम सबको पता लग जाएगा कि हम क्या पद पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो ताकि उच्च पद पाओ। तो आज की मुरली में वरदान में था सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। और संग तोड़, न रिश्तेदार न संबंधी न भौतिक वस्तुएं, इन सब चीजों से तुम बुद्धि का नाता तोड़ दे और एक संग बाबा के संग जोड़, तो क्या होगा, सच्चे वफादार बन जाएंगे। वफादार कितना अच्छा होता है, बाबा ने कहा फरमान वरदार वफादार। वफादार कभी भी मन में भी किसी की ओर आकर्षित नहीं होगा। किसी एक बाप से जिंदगी का सौदा कर लिया हमने, एक बाबा में ही भावना होगी और किसी में नहीं होगी। ये सब छीछी पतित शरीरों में कभी बुद्धि नहीं जाएगी। ऐसे वफादार हमें बनना है। तो आज की मुरली में स्लोगन था सत्यता की सब स्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्थिति में टिके रहो। बाबा ने कहा सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं, सच तो बिठो नच, सच तो बिठो नच। तो इसलिए क्या परवाह जब तुम सच्चे हो। इसलिए बाबा ने कहा सत्यता की स्थिति परिस्थितियों में और परिपक्व बना देगी, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आज बाबा ने कहा अचल अडोल बनने के लिए एक रस अवस्था का अनुभव करो। तो बाबा ने उसमें कहा कि एक की लगन, हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ये याद रहने से
एक की लगन, एक में मगन, एक काग्र करो उस पर किसके बच्चे हैं, कौन क्या वो हमें बना रहा है। जब ऐसी ऊंची स्थिति में रहेंगे तो एक रस स्थिति बनेगी, इसी से अचल अडोल बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।